स्काईमेट ऑलरेडी कर चुका है। तो ऐसे में एक फंडामेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी है, ये कंपनी है जीएसएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। इस कंपनी को आप रखिएगा। बीएससी का स्क्रिप्ट कोड, एनएससी का सिंबल आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, जीएनएफसी। डायरेक्टर साहब, गुजरात सरकार की कंपनी, इसका प्रमोटर गुजरात सरकार है और अपनी तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए 42% स्टेक गुजरात सरकार जीएनएफसी में होल्ड करता है। ये देखिए आप लोग की स्क्रीन पर फाइनली डिटेल्स आना शुरू हुई। इस कंपनी का भरूच और दहेज में गुजरात में प्लांट्स हैं और स्टैंड आउट करता है क्योंकि फर्टिलाइजर 35-40% कुल रेवेन्यूज का और केमिकल से 60% के आसपास कुल रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूशन आता है। इस कंपनी के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट दुनिया की सिंगल स्ट्रीम अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस हैं। यूरिया और नाइट्रो फॉस्फेट बनाने का काम है और बहुत जाना माना नर्मदा नाम का ब्रांड है जिसके अंतर्गत ये अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करती है और इसने ओवर द इयर्स रिलेटेड एरियाज में डाइवर्सिफाई कर रहा था। तो कोर केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्लांट है इस कंपनी के पास जो मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोबेंजीन ये सब बनाने का काम करता है। और पिछले कुछ महीनों में, सालों में आपने सुना होगा ड्यूपॉन्ट यूएसए के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन में एक कंपनी टोलिन डी आइसोसाइनाइड बनाती है, टीडीआई, जिसके लिए कंपनी बीच में बहुत पहचानी जानी थी। नीम का प्रोजेक्ट इस कंपनी का वो बड़ा गजब का इंप्लीमेंट करा है। तो 100% नीम कोटिंग यूरिया की ये कंपनी करती है। अब तो कई सारे नीम के प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें नीम के सोप, ऑयल, हैंड वॉश, शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल और धीरे धीरे करके देश भर में अपने नीम प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे ना आप, तो वेबसाइट पर जाते से एक पॉपअप आएगा, जीएनएफसी टावर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इस कंपनी के पास मैसिव सी एक बिल्डिंग है जिसको अब ये लीज आउट कर रही है। सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस स्पेसेस लीज आउट करे जा रहे हैं, तो उसका फायदा होगा। बैलेंस शीट पे ऑलमोस्ट 350-400 करोड़ रुपए का कैश है। हर साल इस कंपनी के रेवेन्यूज में तगड़ा इजाफा देखने को मिला। इस कंपनी के एबिटा परफॉर्मेंस, जिसके लिए इसकी बहुत स्ट्रांग रीरेटिंग बीच में हुई थी, उसके लिए एबिटा परफॉर्मेंस देखिएगा आप लोग की स्क्रीन पे बार ग्राफ्स आएंगे। हाँ, FY18 के बाद FY19 में एबिटा ठंडा पड़ा था और इसीलिए स्टॉक में एक तगड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन वापस ग्रोथ पटरी पर लौट रही है। Q3 का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आय में 5%, यानी कि दिसंबर क्वार्टर जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आए, एबिटा 109%, मार्जिन 6.5 से बढ़कर 13%। तो वापस ईबिटा में ट्रैक्शन लौटता हुआ इस कंपनी का। 52 हफ्तों के हाईस 295 के, वहां से 55% नीचे है और 52 हफ्तों के हाईस छोड़िए, ये स्टॉक एक समय 500-550 के लेवल्स छुआ करता था। FIIs 12%, इंश्योरेंस कंपनी 11.5%, इंस्टीट्यूशंस कुल मिलाकर 27% इस कंपनी का होल्ड करते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 130 का भाव है स्टॉक का, 321 रुपए की बुक वैल्यू, 7-7.5 रुपए का डिविडेंड डोल आउट करती है हर साल। तो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 5.5% की है। रिटर्न रेशियोज 15% से ज्यादा के ROCs आपको नजर आएंगे और वैल्यूएशन कंपैरिजन फाइनली कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर जैसी प्राइवेट कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, RCF NFL जैसी सरकारी कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, इनफैक्ट गुजरात सरकार की GSFC से कंपेयर कर लीजिए। हर पैमाने पे वैल्यूएशंस सबसे ज्यादा कंफर्ट देते हैं इस समय और आमतौर पे कहा जाता है गुजरात सरकार की कंपनीज PSUs में प्रीमियम कमांड करती हैं। इसीलिए एक रेडार पर रखिएगा इस तरह की कंपनी को। मौसम बदल रहा है, ये फ्लेवर में आ रही है फर्टिलाइजर कंपनीज और उसमें फंडामेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट GNFC। हम आपसे बात करते करते मैं एक ट्वीट